डियर लीगल स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 रहेगा और जो रिमेनिंग हमारे 50 क्वेश्चन है वो हम इसमें डील करेंगे। यूपी जुडिशियल सर्विस 2016 का ये जो पेपर है इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या रीजनेबल टाइम होगा कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करने के लिए? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। इट इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, क्वेश्चन ऑफ प्रूडेंस। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहेगा कि रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए। ये डिपेंड करता है फैक्ट ऑफ द केसेस के ऊपर, इसीलिए ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा। 102, कैरी फॉरवर्ड रूल वॉज हेल्ड टू बी अल्ट्रा वायरस इन केस ऑफ? कौन से केस में कैरी फॉरवर्ड के रूल को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया गया था? देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। 103, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव इवोल्ड क्यूरेटिव पेटिशन अंडर? क्यूरेटिव पेटिशन किस उसमें इवोल्व की गई थी? तो आपको याद होगा आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 104, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाट कम्युनिटी ऑफ वेरियस स्टेट इज? आपको याद होगा पहले एक बार जाट कम्युनिटी को जो है ओबीसी कैटेगरी में लेके आया गया था, लेकिन बाद में इस चीज को हटा दिया गया था। काफी डिस्प्यूट हुआ था इस पे लेके, तो नाउ इट इज नॉट बैकवर्ड अंडर आर्टिकल 16 ऑफ 4, और इसी रीजन से बहुत सारे लोगों की जो है अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गई थी। 105, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन एसआर बोमई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज? एसआर बोमई वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरल है, क्वासी फेडरल है, कोऑपरेटिव है। तो इसमें कहा गया था कि ये फेडरल है, लेकिन एक्चुअल हमारे इसका कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर? क्वासी फेडरल है। 106, on the dissolution of Lok Sabha, a bill passed by both the houses of parliament and awaiting assent of president lapses, does not lapses needs approval of new Lok Sabha, need approval of speaker of new Lok Sabha? तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में it does not lapse, ये lapse नहीं होगा। 107, in which of the following in case the Supreme Court has held that fundamental duties must be used as a tool to control the state action drifting from constitutional values, तो ये बात कौन से केस में कही गई थी? तो ये बात आपके एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स में कही गई थी। नेक्स्ट में आते हैं 108, राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डील्स विद द रिजर्वेशन इन स्टेट सर्विस बोर्ड। देखिए 2016 का बहुत करंट केस पूछा गया था, इसका मतलब इस बार के जो करंट केस है उन पर भी आप को एक नजर डाल के जाना चाहिए। इसका आंसर रहेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी। 109, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर हेल्ड सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? तो गवर्नर की जो पावर्स है अंडर आर्टिकल 163 वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आती है। ऐसा कौन से केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था नबन रबिया एंड बमन फ्लेक्सी वर्सेस डिप्टी स्पीकर के केस में। 110, अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, या फिर ये कि डीपीएसपी है? तो दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। कहां पे आता है? ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। और कहां पे आता है ये? 51A के क्लोज F को जब आप देखेंगे तो वहां पे ये लिखा गया है। 111, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी हैव बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल? डिफेमेशन का जो दोनों आपके सेक्शंस हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। चैप्टर नंबर कौन सा आपका? 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, जो किससे किससे डील करता है? 499 से लेकर के 502 तक है। इसी चैप्टर के दोनों सेक्शन 499 और 500 को कॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। तो ऐसा कौन से केस में हुआ था? तो सुब्रमण्यम स्वामी, इनको कौन नहीं जानता, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ए विल बी योर आंसर। देन नेक्स्ट 112, इन इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द केस
द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया था, कैन नॉट बी रिजर्वेशन इन द प्रमोशन, ये इस केस का डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 113 डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिफेक्शन आते ही आपके माइंड में क्या आता है, शेड्यूल 10 आता है, shall not apply in the case of split in the political party, the proviso has been added by, कौन से अमेंडमेंट के साथ ये जो है ऐड किया गया था, तो सारे अमेंडमेंट आपको जरूर पता होने चाहिए। तो जो 91st अमेंडमेंट था हमारा, उससे ये इसमें ऐड किया गया था। 114 फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द स्पेशल मेजोरिटी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू बी पास्ड इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज, कौन सी मेजोरिटी चाहिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मेजोरिटी कौन सी चाहिए, कहां दिया गया है, जब आर्टिकल 124 आप पढ़ेंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वह आपको ये मिलेगा। तो यह बहुत सिंपल सी चीज है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, तभी जाके आप जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को वहां से हटा सकते हैं। 115 पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉ ऑन अ मैटर इन स्टेट लिस्ट प्रोवाइडेड इट इज इन स्टेट लिस्ट में, कहां दी गई, शेड्यूल नंबर 7 के अंदर, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, आपका जो पब्लिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी। और ये बात कहां लिखी गई है, आर्टिकल 249 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां आपको ये चीज मिलेगी। 116 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज, क्या है, ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं लिखा गया, वहां पे क्या लिखा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा गया है। 117 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट with subsidiary federal features rather than federal state with subsidiary unitary features। जब फेडरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो ये बात कही जाती है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या कैसा है, तो ये बात किसने कही थी, तो प्रोफेसर के.सी. वेहरे, ये इनकी स्टेटमेंट थी। 118 पे चलते हैं। केशव सिंह केस इज रिलेटेड टू, केशव सिंह का केस वो किससे रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ प्रेस से, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, तो इट इज रिलेटेड विद द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। 119 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट कोर्ट by the court that the amendment in the constitution is the exercise of legislative function of the parliament। जो 368 के अंदर अमेंडमेंट है वो एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है पार्लियामेंट का। किस केस में ये बात कही गई थी, तो ये कहा गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिक्किम वाज इंक्लूडेड, सिक्किम को पहले लिया गया फिर उस अमेंडमेंट से हटा भी दिया गया। आर्टिकल 2A, कौन सा आर्टिकल 2A आपको ध्यान होगा, ये 1975 में हुआ था 36th अमेंडमेंट के द्वारा। कब हुआ था, 1975 में। 121 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड ट्रांसजेंडर। सेक्शन 10 जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, मेल फीमेल। वहां एक 2014 के अंदर एक केस आया था जिसमें एक चीज ऐड की गई, थर्ड जेंडर, दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और आईपीसी के सेक्शन 10 के अंदर ये चीज भी ऐड कर दी गई थी। याद रखिएगा इस चीज को, आईपीसी में भी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी। क्वेश्चन नंबर 122, आर्टिकल 338A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ किस चीज के एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है ये, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नन ऑफ द अबव। तो इस किसकी बात करता है, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो बनता है उसकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 123 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन सेंटर टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इज कैरिंग और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की सुपरवाइजरी पावर को कौन सा सेक्शन शो करता है, आर्टिकल शो करता है, आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
नेक्स्ट 124, which one of the following is not essential element of a valid custom? Again this question from jurisprudence. इनमें से कौन सा ऐसा जो एक वैलिड कस्टम के लिए असेंशियल एलिमेंट नहीं है? तो देखिए, एंटिक्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, अनसर्टेनिटी, पीसफुल एंजॉयमेंट। तो जो आपका अनसर्टेनिटी है ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इंटरप्रिटेशन इज दैट प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक्स टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ लॉ थ्रू मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉरम्स इन विच इट इज एक्सप्रेस्ड। ये भी अगेन जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है और ये किस जूरिस्ट के द्वारा स्टेटमेंट दी गई थी? तो ये स्टेटमेंट दी गई थी सेलमेंट के द्वारा। नेक्स्ट पे चलते हैं 126, which of one of the following jurists emphasized that we cannot understand a thing unless we know what it does। ये स्टेटमेंट जो है किस जूरिस्ट के द्वारा दिया गया था? तो जो रस्के पॉन्ड थे ये उनका व्यू था। नेक्स्ट पे चलते हैं। द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पोजेस इज द राइट ऑलवेज टू डू हिज ड्यूटी। ये स्टेटमेंट किसकी थी? तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स है यहाँ पे आपको, तो ये डिग्यूट की जो है स्टेटमेंट थी। जूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। तो ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये जो है यहाँ पे उल्पेन के द्वारा दी गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। जो थ्योरी ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है कौन सी नहीं है? फिक्शन थ्योरी, ब्रैकेट थ्योरी, रियलिस्ट थ्योरी, विल थ्योरी। फिक्शन, ब्रैकेट और रियल तीनों थ्योरीज हम पढ़ते हैं, लेकिन विल थ्योरी जो है इसमें नहीं आती, तो आपका आंसर विल थ्योरी हो जाएगा। 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ punishment implies that a crime is a disease and the object should be to cure the disease। तो ये कौन सी थ्योरी है? ये आपको ध्यान हो तो ये एक रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। आप अगर लॉजिकली भी जाएंगे तो स्टेटमेंट से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सम सोसाइटीज इज दैट दे डेवलप द लॉ थ्रू द फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। ये स्टेटमेंट किससे रिलेट करती है? ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिमिटिव सोसाइटीज, स्टैटिक सोसाइटीज, प्रोग्रेसिव सोसाइटी। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सम सोसाइटीज इज दैट दे डेवलप द लॉ थ्रू द फिक्शन, इक्विटी एंड लेजिस्लेशन। आपको स्टेटमेंट से नहीं लग रहा है कि प्रोग्रेसिव है? बाय स्टेटमेंट इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। देन क्वेश्चन नंबर 132 कहता है हु वन इज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी थ्योरी के मेन प्रोपाउंडर कौन थे? जुडिशियल प्रेसिडेंट के अंदर। तो कौन थे इसके अंदर? आपके जो सबसे ज्यादा वो थे ब्लैकस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम जूरिस्प्रूडेंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्योरी ऑफ लीगल राइट। लीगल राइट की थ्योरी कौन सी है? इंटरेस्ट थ्योरी। देखिए क्या है? इंटरेस्ट थ्योरी। द बुक ऑफ थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन वाज रिटन बाय। एक बुक आपके पास जरूर आनी है, चाहे वो आपको ऑस्टिन ने क्या लिखी थी, बेंथम ने क्या लिखी थी, एच.एल. हार्ट ने कौन सी लिखी थी, आपकी लीगल थ्योरी जो डब्ल्यू फ्रीडमैन के द्वारा लिखी गई थी। तो इनसे एक क्वेश्चन आपका जरूर रहता है। तो थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन किसके द्वारा लिखी गई थी? जर्मी बेंथम के द्वारा। और ये कौन से स्कूल के फॉलोवर थे? एनालिटिकल स्कूल के। ये जॉन ऑस्टिन के गुरु हुआ करते थे। ये हमने जूरिस्प्रूडेंस क्लास में थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया था। 135, नाउ नेचुरल लॉ इज नॉट कंसिडर्ड एज एब्सोल्यूट बट एज रिलेटिव, इट इज नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट। ये ऑब्जर्वेशन किससे रिलेट करती है? तो ये ऑब्जर्वेशन आप जाएंगे तो थ्योरी ऑफ नेचुरल लॉ, ठीक है, ये किसके द्वारा प्रपाउंड की गई थी? स्टेमलर के द्वारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइडेड जस्टिस इनटू टू पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस। किसने डिवाइड किया था? तो भैया अरस्तु ने, अरस्तु ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। 137, a revenue officer torture Z in order to compel him to pay certain arrear of revenue due from Z। तो A ने कौन सा अपराध किया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 330 का अपराध है ना वो हुआ है।
कौन सा अपराध हुआ है? 330 का। अंडरस्टूड? टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, उसने उसको हर्ट कॉज किया है। ऑनरशिप इज अ प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये हॉलैंड ने कहा था। किसने कहा था? हॉलैंड ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल पर्सन, इनमें से लीगल पर्सन क्या है? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इसका आंसर तो दिया गया है गुरु साहिब मॉस्क्यू है। आई थिंक इसका आंसर, आई थिंक मॉस्क्यू आंसर है, बट मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूं, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग। 140 अंडर आईपीसी सब्जेक्ट टू दी रेस्ट्रिक्शन लेड डाउन इन इट सेक्शन 99। वे सेक्शन 99 में क्या दिया गया है? जब आप प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते हैं, तो अगर अप्रीहेंशन है किस चीज का? डेथ या ग्रीवियस हर्ट का, तो वहां पे क्या किया जा सकता है? क्या डेथ कॉज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अंडरस्टूड? तो इसका बी आंसर हो जाएगा। और किन केसेस में करते हैं? सेक्शन 100 में बताया गया टोटल 7 केसेस। खासकर एसिड अटैक वाला जो बाद में ऐड हुआ उसको जरूर पढ़िएगा। 141 अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड अ कॉन्स्पिरेसी टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल? 121 ए अबेट्स टू असॉल्ट सी, बी मर्डर सी। ए ने अबेट किया बी को कि असॉल्ट करो सी को, लेकिन बी ने सी का मर्डर ही कर दिया है, तो ए की लायबिलिटी यहां पे क्या होगी? तो भाई ए तो जो है असॉल्ट के लिए ही रहेगा, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट अगर आप देखेंगे तो असॉल्ट से मर्डर का कॉन्सिक्वेंस नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने थप्पड़ के लिए आपका असॉल्ट अबेट किया और आपने जाके गोली ही मार दी, तो थप्पड़ के लिए अबेट करने वाले को आप मर्डर के लिए अबेटमेंट की पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। 143 अंडर सेक्शन 65 ऑफ आईपीसी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन कितनी रहेगी? 1/4 रहेगी। ये हमेशा याद रखिएगा, कितनी रहेगी? 1/4। और आपको वो भी टर्म साथ साथ याद रखना है कि 0 से 50 रुपए है, 50 से 100 है, 100 से ऊपर है 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने 67, तो उसको भी याद रखिएगा। If an offender is sentenced to an imprisonment for a term exceeding 1 year, the term of solitary confinement shall not exceed. 1 साल की सजा मिली है for a term exceeding 1 year, तो यहाँ पे उसको कितनी सजा मिलेगी? तो उसको 3 महीने से ज्यादा की पनिशमेंट यहाँ नहीं मिल सकती है। मैक्सिमम 3 महीने है सॉलिटरी। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ आईपीसी causing death of a child in mother's womb is not a culpable homicide? ये कहाँ दिया गया है? जब देखिए आप एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ते हैं ना, किसका? कल्पेबल होमिसाइड का। 3 इसमें दिया होगा, 1 मिनट देखते हैं। यस, दिस विल बी योर आंसर। 146 when anybody in order to commit extortion put any person into fear of death or grievous hurt, he is punishable under, किसमें पनिशमेंट मिलेगी? 386 में उसको पनिशमेंट मिलेगी। ए इन गुड फेथ, जहां वर्ड आ गया गुड फेथ वहां नो ऑफेंस। बस इसी फॉर्मूले को याद रखिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 148 अंडर सेक्शन आईपीसी, देखिए यहां पे अटेम्प्ट ऑफ थेफ्ट ये भी है, अटेम्प्ट ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट इसका भी नहीं दे रखा है, इसका भी नहीं दे रखा है। तो ऐसे देखा जाए तो भैया इसमें ये क्वेश्चन ही गलत है। 511 उसकी बात करता है कि ऐसा अटेम्प्ट जिसके लिए आईपीसी के अंदर एक्सप्रेसली पनिशमेंट नहीं दे रखी है, तो उस अटेम्प्ट को हम कवर करते हैं अंडर सेक्शन 511, ये आप याद रखिएगा। 149 ए अबेट बी टू मर्डर डी, बी इन परसुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन स्टेप डी। ये पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है कि भैया बी ने अबेट तो किया था कि डी को मार दो, उसने जाके चाकू मार दिया, लेकिन डी बच गया, किस्मत अच्छी थी, ठीक हो गया। तो ए की ऑफेंस क्या रहेगी? तो ये देखो कुछ भी हो, ए तो लायबल रहेगा मर्डर ऑफ डी के लिए। अबेटमेंट ऑफ मर्डर, नॉट मर्डर, अबेटमेंट ऑफ मर्डर। लास्ट क्वेश्चन अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, ये कहां पे दिया गया है? कौन सा सेक्शन इससे डील करता है? तो 153 ए जो है इससे डील करता है। दैट विल बी योर आंसर। सो यहां पे हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। हमने 2016 के कंप्लीट लॉ वाले सेगमेंट में अराउंड 150 क्वेश्चंस को डील कर लिया है।
आई होप इससे काफ़ी आपको आइडिया मिला होगा कि जूरिस्प्रूडेंस से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीपीसी से किस तरह के आते हैं। अगर आपको ये सही लगा है तो बताइएगा, हम फिर 2018 के भी इसी तरह से 50+ क्वेश्चन के 3 छोटे छोटे वीडियो लेकर आएंगे। अगर आप चैनल आपको सही लगा है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।